नमस्ते बच्चों, मैं रेनू मैम मीरापुर पब्लिक स्कूल से। आप फोर्थ क्लास के बच्चों से मेरा कहना है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी किताब जल्दी से जल्दी खरीद लेने की कोशिश कीजिए। खरीद लिए हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं खरीदे हैं जितना जल्दी हो सकता है खरीद लेने की कोशिश कीजिए, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से आपकी आगे बढ़ सके, कोई परेशानी न हो। आपके हिंदी मेन बुक में चैप्टर 3 में है सबसे खुश कौन। यह सबसे खुश कौन पाठ में बताया गया है। कुछ पक्षियों के बारे में, कौवा सोच रहा है, बतख खुश है, हंस सोच रहा है, तोता खुश है, तोता सोच रहा है, मोर खुश है। लेकिन सबसे खुश कौन है, इसको जानने के लिए चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। आपको निष्कर्ष बता देते हैं कि सबसे खुश वही होता है जो अपने आप में संतुष्ट होता है और स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र है, जो आज़ाद है, वही सबसे खुश है। तो इस कहानी को देखते हैं। एक कौवा था वह हमेशा खुश रहता था। एक बार वह एक तालाब के किनारे पानी पीने के लिए आया। वहाँ उसने तालाब में तैरते हुए पक्षी हंस को देखा। उसने सोचा, हंस कितना उजला है, यह तो पानी में अपने उजले उजले पंखों को फैलाकर तैर भी सकता है। शायद इसलिए यह दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया। आपको कहानी समझ में आ रही है। कौवा सोच रहा था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ, खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लेकिन यह भ्रम उसका तब तक रहा, उसके अनुसार कह रहा है कि यह भ्रम मेरे को था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ। जब मैं हंस को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हंस सबसे खुश है, क्योंकि वह अपने पंखों को फैलाकर तैर सकता है तालाब में और बिल्कुल उजला है। मैं तो काला हूँ, लेकिन हंस बिल्कुल उजला है। तो उसने हंस के पास गया कौवा हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। यह सुनकर हंस को अच्छा तो लगा, लेकिन वह बोला, कौवे भाई, मैं भी यही सोचा करता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगता है कि वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। कौवा बोला, वो कैसे? हंस ने उत्तर दिया, भाई, वह अपनी लाल चोंच से सबको लुभा सकता है, और तो और वो आदमी की आवाज़ भी तो निकाल लेता है, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। अब कौवा तोते के पास जाकर बोला, तोते भाई, तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तोता उदास होकर बोला, मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा मुझे लगता है कि वो ही सबसे खुश पक्षी है, क्योंकि उनके रंग बिरंगे पंख हैं, जिन्हें फैलाकर वह बारिश में नाचता है और लोगों को रिझाता है। उसे तो राष्ट्रीय पक्षी भी माना गया है, अतः मोर ही सबसे खुश पक्षी है। अब कौवे ने सोचा, तोता बिल्कुल सही बोल रहा है, अब क्यों ना मैं मोर के पास जाऊं। कौवा चिड़ियाघर में मोर के पास गया। वहाँ वह पिंजरे में बंद था, जिसे बहुत से लोग देखने के लिए आए थे। कौवा मोर के पास जाकर बोला, मोर भाई, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सिर पर कलगी हैं। कलगी का मतलब आप समझते हैं कि मोर के सिर पे कलगी तीन कोना टोपी की तरह बना होता है, जिसे कलगी कहते हैं। तुम्हारे सिर पे कलगी है, जिसे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। तुम्हारे सिर पे कलगी है, जिसे तुम एकदम राजकुमार की तरह दिखते हो। यहाँ देखो, कई लोग तुम्हारी सुंदरता को देखने आए हैं, इसलिए तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर बोला, मित्र,
मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया। मैं सुंदर तो हूँ लेकिन खुश नहीं। अब मैं यह चाहता हूँ कि भले ही मेरे रंग बिरंगे पंख नहीं होते, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आज़ाद रहता। चिड़ियाघर में आने के बाद मुझे यही लगता है कि कौवा यानी कि तुम सबसे खुश पक्षी हो। अब कौवा जान गया कि पक्षियों के लिए भी आज़ादी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। किसी के ऊपरी दिखावे या रंग रूप को देखकर उसे खुश नहीं मान सकते। खुश तो वही होता है जो आज़ाद होता है, जो खुले आसमान में पंख को फैलाकर आज़ाद रहता है। अंत में जाकर क्या मिला कि कौवा को कोई नहीं पालता, कोई पिंजरे में बंद नहीं करता, तो कौवा हमेशा आकाश में उड़ते रहता है। कहने का मतलब कि वही खुश होता है जो आज़ाद होता है, जो अपने स्वच्छंद रूप से कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं भी जाता है, जो उसको उड़ान भरना है वह उड़ान भर लेता है। उड़ने की कला है उसमें, चाहे वह व्यक्ति में भी होती है उड़ने की कला, लेकिन वह अपने पंखों से नहीं, अपने मन से उड़ान भरता है और अपने कर्म से उस उड़ान के सपने को पूरा करता है। कहने का मतलब कि जो आज़ाद होता है वह खुश होता है। सभी तरह का ऐश्वर्य सुख आपको दिया जाए और आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए कि सब सुख सुविधा दिया जाएगा, लेकिन इसी कमरे में रहना है, तो 2 से 4 दिन के बाद आपको वह खुशी बेकार लगने लगती है। कैद खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लगता है कि कब इससे निकला जाए। भले ही थोड़ा सुख सुविधा कम हो, लेकिन आदमी को ही नहीं सभी जीवों को स्वच्छंद रहना, आज़ाद रहना ही अच्छा लगता है। आप इस कहानी को पढ़िए, समझिए और कहानी के साथ साथ शब्दार्थ को भी याद करिएगा। हमेशा, सदा, उजला, सफ़ेद, बारिश, वर्षा, आज़ाद, स्वतंत्र, मुक्त, सुंदरता, सुंदर होने का भाव, दुनिया, संसार, उदास, दुखी, रिझाता, लुभाता, दिखावा, झूठी शान, चिड़ियाघर, पशु पक्षियों के रहने का स्थान, पक्षी, परिंदा, खग, चिड़िया, रंग बिरंगे, कई रंग के, राष्ट्रीय, राष्ट्र का, कैद, बंधन। ठीक है बच्चों, आप लोग कहानी पढ़िए, कहानी पढ़ करके उसका आनंद लीजिए, शब्दार्थ याद कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।